हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का 10th क्लास के साइंस का लाइट वाला चैप्टर। ठीक है। और इसमें सभी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा बोर्ड से रिलेटिव। सो प्लीज वॉच। ओके, बी केयरफुल। तो स्टार्ट करते हैं लाइट्स। ठीक है। तो बेसिकली लाइट की हम बात करें तो लाइट क्या है? लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ द एनर्जी जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जो आसपास के में जितनी वस्तुएं हैं उनको जो हम सीन कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं, वो किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से। तो लाइट फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। वो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उसको रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आईज में जाती है तो वो ऑब्जेक्ट हमको विजिबल होता है। तो लाइट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है ना। लाइट्स वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ठीक है। और लाइट की स्पीड जो होती है इन वैक्यूम में वो 3 × 10⁻⁸ होती है। ठीक है ना। ये लाइट्स की कुछ property। उसके बाद हम लाइट्स में जो हमको बेसिकली हमको पढ़ना है वो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है? तो लाइट की एक फिनोमिना होता है। वो फिनोमिना क्या होता है कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस पे टकराती है, ठीक है ना, तो उसका कुछ भाग लाइट कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, अपने उसी मीडियम में वापस आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा द फिनोमिना वेयर लाइट रेज रिटर्न टू द सेम मीडियम अपॉन स्ट्राइकिंग इस सरफेस इज नाउ एज रिफ्लेक्शन। यानी लाइट जब किसी सरफेस पे टकराती है, जैसे कि नीचे देखो जरा, ये एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। यहाँ से एक रे आई लाइट की। ठीक है। और वो जैसे ही इस सरफेस पे इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो तुरंत उसी पॉइंट से वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने उसी ही मीडियम से, इस मीडियम से ही उसी मीडियम से वापस चली गई। लाइट की इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। ये होता है लाइट का रिफ्लेक्शन। तो ये डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लेना। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसमें दो तरह के लॉज हैं। एक तो क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और उस पॉइंट पर जो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है। ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट यहाँ पर आई और इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट है उससे रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ट्रेवल करेगी। जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होगी उसी पर क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी। और उसी पॉइंट पर हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है तो तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ तो ये। सेकंड लॉ ये कहता है कि नॉर्मल से, है ना, नॉर्मल से इंसिडेंट जितना एंगल बनाती है, नॉर्मल से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल से सेम उतना ही एंगल बनाती है। तो इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन अदर वर्ड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल इज इक्वल। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड। उसके बाद क्या है, दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस नॉट ए जस्ट मिरर। ठीक है। तो ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ये जरूरी नहीं है कि मिरर पे ही होता है, ये हर स्मूथ सरफेस के पास लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। जो बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस होती है उससे लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है और मैक्सिमम रिफ्लेक्ट के कारण हम उसमें फेस को देख पाते हैं, है ना। वरना हमारी जो वॉल्स होती है घर में उनसे भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, बट कंपेरेटिबल स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में वो क्या कम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? एन इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है ना, और इरेक्ट बनता है। आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है ना। और द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। और कैसे बनता है इमेज? उल्टा भी, इमेज जो है वो उल्टा ही बनता है। द इमेज फॉर्मेट इज ए फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द ऑफ इट। अगर हम मिरर के पीछे
मिरर के सामने खड़े हो जाए तो जो इमेज बनेगा वो उसके बिहाइंड बनेगा, उसके पीछे की तरफ बनेगा। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द, यानी कि जो इमेज का साइज होता है वो इक्वल होता है किसके, ऑब्जेक्ट के, अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो। ठीक है ना। अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो जो साइज होगा इमेज का वही ऑब्जेक्ट के इमेज के बराबर होगा। यहाँ पर इनका जो m = 1 दे रखा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो होता है वो 1 आता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल अपॉन में हाइट ऑफ इमेज, दोनों इक्वल होते हैं, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना आता है, 1 आता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्पेरिकल मिरर जो है वो हम कांच के किसी खोखले गोले को काट कर बनाते हैं। ठीक है ना। तो हमने जैसे कांच का स्पेरिकल बोल ली, उसको हमने एक साइड से ऐसे कट कर दिया। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा स्पेरिकल मिरर कहलाता है। ये स्पेयर मतलब इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है।
ये युवराज सिंह की नकल बड़ी अच्छी उतारते हैं। अगर कभी इनका बैटिंग का स्टार्ट करके देख लेना, सब से बेटर कर जाते हैं यार। कमेंटेटर बॉस को भी साथ काफी उतारते हैं। शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर है जरूर है। ग्रेट क्रिकेट ज्ञानी सौरभ ज्ञानी। ऑन साइड छोटी, ये लेग पे मारे। ऑन साइड में एक्स्ट्रा फील्डर, देखो स्वीप मारे। आपकी क्रिकेट ज्ञान में है दम, मौका दे रहे हैं हम। स्पोर्ट्स बॉडी प्रेजेंट्स चीतो थनथनाकर जियो हॉटस्टार पे चैंपियंस को देखो। चीतो टैब पे जाओ, आसान सवालों का जवाब दो, जीत सकते हैं 15 लाख तक के गोल्ड वाउचर्स। एक और गोल्डन मौका क्रिकेट ज्ञान से प्योर प्रॉफिट बनाने का। स्टार्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग और स्पोर्ट्स बाजी। चीतो थनथनाकर ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। रविंद्र जाडेजा 5 ओवर 20 रन, 132 पर 3। से भी ऑफ है, अभिषेक बात कर रहे थे कि कहीं केन विलियमसन वैसी पारी तो नहीं खेल रहे जैसी विराट कोहली ने पाकिस्तान के सामने खेली थी, क्योंकि फील वैसी सी आ रही है। फैफ कोहली दोनों ही है। ये विराट जब पाकिस्तान को देखते हैं वो फॉर्म में आ जाते हैं, केन विलियमसन जब इंडिया को देखते हैं ये फॉर्म में आ जाते हैं। दोनों साथ में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले अपनी कंट्री के, बड़े एम्बेसडर, दोनों लाजवाब है। हो सकता है थोड़ा सा डिस्कशन होगा। फॉर्मूला उनके लिए जबरदस्त है सालों से। बेहतरीन अच्छा नहीं था कि किसी का रन नहीं मार पा रहे थे। जो वो मारना चाह रहे थे और नहीं हुआ, और 14 रन बना के आउट हुए तो आप ऐसा नहीं करते। ये स्पेरिकल मिरर है, ठीक है ना। इसमें मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस आर स्पेरिकल इन द पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास, है ना। इस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, यानी कि दो तरह के जो स्पेरिकल मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। तो क्या होता है ये स्पेरिकल है ना, अगर इसमें हम इनसाइड अंदर की तरफ पेंट कर दें और बाहर वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें तो इसको हम बोलेंगे ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर हम बाहर वाली सरफेस पे पेंट कर दें और अंदर वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व इनवर्ड्स, जो अंदर की तरफ होती है, ठीक है ना, वो कॉनकेव कहलाती है। और जिसमें बाहर की तरफ होती है वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगी। कौन सी सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस, जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं होता, इसमें इधर से होता है। इसमें किधर की तरफ होगा, इधर से होगा, ठीक है। तो ये है।
उसके बाद कुछ छोटे छोटे हमको टर्म्स के बारे में जानना है। टर्म्स इज यूज इन स्पेरिकल मिरर। तो ये हमारे पास एक कोई मिरर है, ठीक है ना। इस मिरर के जो बीच वाला पॉइंट होता है, बिल्कुल अगर मिरर के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ले लें तो इस मिरर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, ठीक है ना। और इस पोल से, और ये जो स्पेरिकल मिरर है, जिस स्पेयर से काट कर बनाया है, उस स्पेयर का जो सेंटर होता है, वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाए, स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पूरे को बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार इसमें भी है, ये पॉइंट पोल हो गया, ये सरफेस, इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन आपको दे रखी है, तो आप इसको याद रख लेना। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिव सरफेस coincides with the mirror surface itself. Typical we denoted the mirror pole with the center of letter of P, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पोल होता है। तो आप इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन को पढ़ लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जो कि आपको लिखनी होगी वहां पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसको स्टॉप करके वीडियो को अब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रे डायग्राम की, है ना। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से चल के लाइट्स आती है, उसके रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पर तीन हमें बातें याद रखनी है। एक, जो लाइट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है ना, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक ऐसे पॉइंट से होकर जाती है, जिस पॉइंट से पास होकर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम उसका फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फोकस पॉइंट है। तो ये एक लाइट आई, रिफ्लेक्शन हुआ, और ये हमने इस पॉइंट पर एक नॉर्मल हो गया, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। इस मिरर पर जितने भी हम नॉर्मल डालेंगे, वो सारे के सारे कहाँ से पास होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगे, ठीक है। ठीक है। तो एक बात ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है, इस वाले में देखो कहाँ से होगा। ये एक पैरेलल, ये एक ऑब्जेक्ट से चल के एक पैरेलल लाइन आई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये फैल जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। लेकिन इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगी, उस पॉइंट को हम उसका फोकस बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरा ये होता है कि एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट से चलकर एक रे आई, ठीक है ना, और वो फोकस के जिस पॉइंट से होकर जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, सेकंड ये, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो, ये एक लाइट आई, ठीक है, ये ऐसा फील हो रहा है कि फोकस से होकर जाएगी, बट ये इसमें से पार नहीं होगी, इसका रिफ्लेक्शन होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन हमको ये रखनी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न बैक हो जाती है, ठीक है। तो ये एक रे है, जो कि कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है ना। और जब इसमें रिफ्लेक्शन होगा, तो वो उसी पॉइंट पर वापस चली जाएगी। ये तीन रे को हमको इसमें जानना है, और फिर इससे हमें इमेज के बारे में पता करना है।
अगले एक रे और ले सकते हैं हम, फोर्थ रे इंसिडेंट ऑब्लिक द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। यानी कि ये लाइट देखो, ये एक रे और ले सकते हैं जो कि पोल से होकर जाती है ना, पोल से इंटरेक्ट करेगी और आफ्टर द रिफ्लेक्शन जितने एंगल से आई उतनी एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये पोल के लिए, बट ये वाला हम जैसे यूज नहीं करते, सिर्फ हम ऊपर के दो तीन ही यूज करते हैं और उससे इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन होता कैसा है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जैसे ये हमारे पास मिरर है, ठीक है ना, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसमें ये मिरर है, ठीक है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पहले देखा, तो ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से देखो, ये एक रे, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, और इन्फिनिटी से क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो चल के आती है लाइट्स, अगर वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो मैक्सिमम जो लाइट्स होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती है। तो देखो ए पॉइंट से एक लाइट पैरेलल आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर इसने इंटरेक्ट किया और फिर रिफ्लेक्ट, इसी प्रकार यहाँ से आई, इंटरेक्ट किया और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। लेकिन हम इनको एक्सटेंड करके देखेंगे, ये लाइट कहाँ से आ रही है, इसको डॉट डॉट करके हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको भी करेंगे तो हमको कहाँ से आती हुई नजर आएगी, फोकस से। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है ना, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। और ये वर्चुअल होगा, ठीक है ना, रियल इमेज नहीं बनता, वर्चुअल होता है क्योंकि हमने इसको डॉट डॉट करके बनाया, ठीक। ओ, ठीक है। उसके बाद ये है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका जो इमेज बनता है वो एट फोकस पे बनता है, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर बनता है। और साइज की अगर हम बात करें तो हाई डायमेंशन एंड पॉइंट ऑफ द साइज, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा पॉइंट साइज के बनता है, पॉइंट के बराबर बनता है इसका इमेज, ठीक है ना। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, दूर रखा हुआ है, तो उस समय उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, और कैसा बनेगा, पॉइंट साइज के बराबर बनेगा। और कैसा बनने वाला है, नेचर कैसा होगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब आभासी और सीधा, ठीक है। कौन से लेंस द्वारा, मिरर द्वारा, ये कॉन्वेक्स मिरर द्वारा। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड जहाँ सेंटर ऑफ पोल होता है, ठीक है ना, इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उस समय जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, बिटवीन फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। तो कहीं ना कहीं ये इमेज यहाँ कहीं ना बनेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पोल और एफ के बीच में बनेगा, पी एन एफ के, और बिहाइंड द मिरर बनेगा, और बहुत ही छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा और आभासी। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम लेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर द्वारा कैसा होगा, तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसे पैरेलल रे आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर जाकर मिल रही है, सारी की सारी एफ पर मिल रही है, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, एफ मतलब फोकस पे बनेगा। पोजीशन कहाँ पर होगी, प्रिंसिपल फोकस, है ना। और नेचर कैसा होगा इसका, रियल इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक इमेज बनेगा क्योंकि रियल में लाइट आकर मिल रही है, ठीक है ना। इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, एक्सट्रीमली डायमेंशन साइज, यानी कि बहुत ही छोटा बनने वाला है साइज। और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ अगर है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ पे रखा है, बीच में रखा है। तो उस समय देखो, इस पॉइंट से एक रे ये गई पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे होकर जाएगी, और जो फोकस वाली है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये यहाँ पर इंटरेक्ट करेगी दोनों के दोनों। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं कि, तो ये जो बनेगा ये इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनना है, ठीक है। कैसे बनेगा, रियल बनेगा क्योंकि एक्चुअल में जाकर मिल रही है देखो लाइट। इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा है, इमेज नीचे की तरफ बनना है। एंड डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा बनेगा। नेक्स्ट
एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तो इमेज भी कहाँ बनने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। देखो एक रे यहाँ से यहाँ गई, फोकस होकर गई यहाँ, फोकस वाली पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ पर कट रही है, इस पॉइंट पर। यहाँ से हमने इसको मिलाया, तो ये वाला साइज और ये साइज कैसा बन में बराबर में, यानी कि ऑल द सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हो गया। अगला क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है ना, फोकस ये है, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बिगर बनेगा, एंड ऑब्जेक्ट उससे बड़ा बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्रिंसिपल फोकस पर अगर इमेज रखा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। अगर कहाँ पे रखो, बिटवीन द पोल एंड फोकस, कहाँ पर बनाओ, ये फोकस है और ये फोकस है, ये पोल है, इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो बस एक केस होता है जहां पर इमेज का बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और मैग्नीफाई यानी कि ऑब्जेक्ट के से थोड़ा सा बड़ा बनता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। तो ये बस एक 6 पॉइंट है जिसपे इमेज जो है वो वर्चुअल और रिएक्ट बनता है, ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट है यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। तो एक सबसे पहले थे कॉनकेव कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, सॉरी मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसकी जो फोकस होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव मानी जाती है। ये कहाँ पर यूज होता है, तो कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च, हेडलाइट्स, सेविंग मिरर, डेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, एंड सोलर प्रेगनेंस ऑफ फॉर हीट, इनके लिए इसको यूज किया जाता है, फर्नेसेस फॉर हीट। सोलर फर्नेसेस फ्रॉम हीट, ठीक है ना। तो इसको हम कहाँ टॉर्च में यूज करते हैं, क्योंकि लाइट को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है एक जगह, इसलिए इसका फोकस स्ट्रेट रहता है। हेडलाइट में, ठीक है ना, ये ज्यादा लाइट को फैलाते नहीं है, जब फैलते तो उसको इकट्ठा करेगा, एक तरफ कन्वर्ज करेगी लाइट, ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लाइट, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। और डेंटल भी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको लाइट को एक जगह फोकस कराना होता है, तो इसी कराते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जिसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, की जो फोकस होती है पॉजिटिव होती है। और कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन ए व्हीकल्स rear view mirror to provide the smaller but upright image and wider field of the view, enhancing driving visibility। तो ये जो है, ये आपने देखा होगा मेट्रो में ऐसा लगा रहता है, ये बड़े एरिया को कवर करके दिखाया जाता है, तो ये लाइट्स को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाने, ये फैली हुई लाइट्स को, फैली हुई लाइट होती है ना, बड़े एरिया को दिखाता है, तो यानी कि इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर फैलती है फुल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये फैलने का काम करता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। ये गाड़ी के साइड में भी लगा होता है, जो पीछे के व्यू को देखने के लिए होता है, जिसमें पूरा पीछे का व्यू बड़ा होता है, वो सब इस मिरर में दिख जाता है।
साइन की अगर हम बात करें, साइन कन्वेंशन इसमें बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमने मिरर बनाया, तो ये ओरिजिन सेंटर हो गया, इसको हम पोल बोलेंगे। तो इसके इधर की जितनी भी डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट की ये नेगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता है ना, सेम इसी प्रकार। तो ये एक्स एक्सिस हो गया। और ये जो इमेज है वो कौन सी डायरेक्शन में रखा रहेगा, फाई एक्सिस की डायरेक्शन में रखा। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट को हम हमेशा किधर की तरफ रखेंगे, नेगेटिव वाली डायरेक्शन। तो इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और किधर की तरफ रहेगा वो, नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सिस की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, लाइट्स कम फ्रॉम द लेफ्ट। तो यानी कि जो लाइट्स आएगी वो ऑब्जेक्ट किधर से रखा रहेगा, लेफ्ट की तरफ रखा रहेगा। स्टार्टिंग मेजरिंग फ्रॉम द मिरर इज पोल। और कहाँ से मेजर करेंगे, सब डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट इज नेगेटिव, राइट इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो गया। अब द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आओगे तो नेगेटिव, ठीक है। इंपोर्टेंट चीजें याद रखनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से लिखा करेंगे, ऑलवेज नेगेटिव होती है। इमेज डिस्टेंस वी, जो इमेज की डिस्टेंस को वी से लिखा करेंगे। और ये पॉजिटिव इफ द इमेज ऑफ फॉरवर्ड बिहाइंड द कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर के पीछे की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे। एंड नेगेटिव कब लेंगे, जब फॉरवर्ड फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मिरर के फ्रंट, मतलब मिरर के फ्रंट में होगा, सामने होगा, तो कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। द इमेज डिस्टेंस v इज ऑलवेज पॉजिटिव, कब लेनी है, तो लेंस कौन सा होगा हमारा, सॉरी मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर में फोकस हमें कैसे लेनी है, ऑलवेज नेगेटिव लेनी है। एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी तो हमेशा देखो, इमेज ऊपर की तरफ रखा रहेगा ऐसे करके, तो पॉजिटिव लेना है इमेज की हाइट। इफ द इमेज इज इरेक्ट, अगर इमेज सीधी है तो उसकी हाइट को पॉजिटिव लेना है। और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो उसकी हाइट को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, उसके द्वारा इमेज की डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, फोकस लेंथ आप निकाल सकते हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ना, फोकल डिस्टेंस। तो उसके फोकस डिस्टेंस को फाइंड करें, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और कहाँ से मतलब लिखा करेंगे, और कहाँ से लेंगे, हम पोल से लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द इमेज ऑफ डिस्टेंस। पोल से इमेज के डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और जो फोकस की जो बीच की दूरी होगी पोल से, वो उसको फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिकली एक रेशियो होता है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट, मिरर, है ना। तो magnification produced by the spherical mirror give the relative extents to the which is the image of the object magnified with respect to object is size, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, और ये माइनस की वी अपन में ये हो जाएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, जब हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, तो हमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। और जब रियल और इन्वर्टेड होगा तो मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से क्या होती है, छोटी होती है, इनके बीच में लाई करती है। इक्वल भी होती है, सेम साइज के लिए क्या होगी, सेम साइज अगर एक हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इक्वल है, तो उसमें मैग्निफिकेशन कैसा होगा, 1 के इक्वल होगा। इनलार्ज कब होगा, जब एम की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। मैग्निफिकेशन जब 1 से बड़ा होगा, उस समय जो वो इनलार्ज बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा इमेज वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। और ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो प्रैक्टिस में आप करेंगे।
जल्दी करे, कहीं मौका हाथ से ना जाए। ना अपना परिचय दिया, बस मैं सिर्फ ये किया, इसमें काम किया और बाजी में काम किया। जब मौसम में ना जब पहला था इस अवतार मिशन सेंटर ना शतक नाम के बल्लेबाजी की यहाँ परिस्थितियां और इस समय का दबाव हो। बैट बैट के नीचे ना इंटेंट तो था, बैट से खेलने को पर एंटिसिपेट नहीं किए थे और ये अंपायर स्कॉट उन्होंने क्या देना पड़ेगा। रिफ्लेक्स नहीं लग रहा है विकेट से, निराश होंगे अभी भैया गुजरा हुआ। सावन का दिवा किसान का दिवा इंसान पछतावा। इच्छाएं समझ सकती हेलो। हाँ, ना ना ले जाइए, स्केल ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकार का ज्योमेट्री ले जा सकता है। दिखा दियो खोल के, देख लेता हूँ। कल ही है ना तुम्हारा तेरा? हाँ, वो सुबह में ही है। अच्छा, कोई नहीं, ले जाइए आराम से ना। हम्म। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये लाइट का दूसरा फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है कि जब लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पथ से डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसी लॉस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो चेंज इन द path of the light ray as it pass from one medium to another medium is called the refraction of light। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने ही मार्ग से क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये लाइट है, इसका पथ जो है वो ये वाला होना चाहिए, और ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक गई, ऐसा हो सकता है, या नॉर्मल से दूर जा सकती है। तो देखो इस वाले केस में इसको ऐसा जाना चाहिए, बट ये नॉर्मल से दूर चली गई। तो इस फिनोमिना को, लाइट के इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जिस केस में लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है उसको हम रेयर, उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। और जिससे जिसमें इंसिडेंट होती है उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। इस वाले में इस मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और डेंसर मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डेंसर मीडियम का वो ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में। इसी प्रकार इस वाले में देखो आप, इसमें जिसमें लाइट इंसिडेंट करे उसको डेंसर मीडियम कहेंगे, अगर वो नॉर्मल से दूर जाती है तो लाइट। और जिसमें दूर जाती है उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। इस केस में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है डेंसर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो लाइट रेज
undergo reflection by bending toward the normal when they transition from a rare medium to denser medium. इसमें लिखा है light ray reflected by the behind away bending away from the normal when they transition from a denser medium to rare medium. ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो पहला नियम तो वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा जो नियम है उसका स्नेल लॉ बोलते हैं। स्नेल लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट इज गिवन कलर इज कांस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। एक कांस्टेंट कलर के लिए ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टिव एंगल का जो साइन, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, ये इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्नेल। और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बेसिकली क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो साइन आई अपॉन में साइन आर करेंगे। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो सेकंड मीडियम का निकलेगा। ठीक है, जिसका जिसमें एंगल रिफ्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म स्लैब। अगर मान लो ये स्लैब है कांच, ठीक है ना, कांच है रेक्टेंगल टाइप का, थोड़ा सा मोटे साइज का है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो देखो ये लाइट इसमें इंसिडेंट करी, ठीक है ना, लाइट इंसिडेंट, तो इसी पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, बट ये नॉर्मल की ओर तरफ झुक गई, तो इसके अंदर सीधा ऐसे ट्रेवल करेगी। जब ये लाइट फिर उसी मीडियम में वापस आएगी तो आपकी बात क्या होगी, ये नॉर्मल से क्या जाएगा, दूर जाएगी। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी। ठीक है। और इस पॉइंट पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। यहाँ पर दो बार, एक बार लाइट ग्लास के अंदर एंटर करती है, फिर ग्लास से फिर एयर में आती है, दो बार यहाँ पर क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन सॉरी। ठीक है। उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे। अच्छा, इस वाले रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, और इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है ना। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बट इनका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। When a ray of light incident perpendicular on a plane glass slab, it passed through the undivided in a this case the angle of incident I zero and therefore the angle of refraction also is zero। यानी कि अगर लाइट को हम इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर ऐसे भेजें तो ये बिना डाइवर्ट होके कैसे निकल जाएगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है ना। ये उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर हाउ लाइट चेंज डायरेक्शन व्हेन इट्स मूव फ्रॉम एयर टू अनदर मटेरियल। इट शो हाउ फास्ट और स्लो ऑफ लाइट ट्रेवल एंड bends is different substance helping us understand its behavior। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर सेकंड मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में तो कैसे निकालेंगे, दो तरीके, एक तो स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ मीडियम फर्स्ट, ऊपर आएगा स्पीड ऑफ द लाइट मीडियम वन, और अपोन में क्या आएगा, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम टू। दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अच्छा, ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है क्यों होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कारण क्या है, क्योंकि क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी लाइट की जो स्पीड है वो बदल जाती है, इसके कारण वो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसको लिखने का शॉर्ट फॉर्म में तरीका क्या है, एन, हम इस एन तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर टू वन लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये टू यानी कि क्या है, सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वन के रेस्पेक्ट में। ठीक है। कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट के ऊपर, और सेकंड मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसकी, उस मीडियम में जो उसकी लाइट की स्पीड होगी वो नीचे आएगी। ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा कहते हैं, तो हमने क्या किया कि सभी मीडियम का एयर के साथ में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला, और उस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हमने क्या नाम दे दिया, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस कंपेयर टू द वैक्यूम
या फिर एयर, है ना, वेयर द फर्स्ट मीडियम फ्री स्पेस और ए वैक्यूम। The refractive index of water 1.33, which means the light travel about the 133 times slower in water compared to the speed of air। यानी कि पानी के अंदर जो उसकी लाइट की स्पीड होती है वो 1.33 टाइम्स क्या होती है, कम हो जाती है जब लाइट एयर से किस में जाती है, वाटर में जाती है। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद स्पेरिकल लेंस किसे कहते हैं, तो सेम वही है। अगर हम कांच के मतलब किस तरह से होता है ये जो बनता है, ये जो हमारा शेप दे रखी है, ये शेप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स में क्या होता है, बीच में से तो ये मोटा होता है, साइड से क्या होता है, ये पतला होता है, थिक होता है। ठीक है, बीच से थिक होता है और साइड से थिक होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, बीच में थिक होता है, थिक होता है, ठीक है, ऊपर से क्या होता है, थिक होता है, बीच में पतला ऊपर से मोटा, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो थिक एट मिडल कन्वर्ज, और इसको हम किस नाम से और जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को कन्वर्ट करता है, एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, कंसंट्रेट कर देता है, ठीक है ना। थिन, ये मिडल से थिन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज यानी लाइट को ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है, इसको बोलते हैं। तो कॉनकेव लेंस जो है, ए लेंस इज थिन इन द मिडल एंड थिकर एट द एज, इट्स मेक ए लाइट सेपरेट स्प्रेड आउट, जो कि क्या कर देता है, लाइट को फैलाने का काम करता है, ठीक है ना। बीच में से पतला होता है और साइड से मोटा होता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये क्या होता है, ये बीच में से तो मोटा होता है और किनारों पे से पतला होता है, ठीक है ना। ये लाइट को कन्वर्ट करता है एक पॉइंट पे इकट्ठा करने, ठीक है। उसके बाद इसमें टर्म्स यूज ऑफ स्पेरिकल, इसमें आपको क्या कुछ टर्म्स याद करनी है। जैसे लेंस होता है, लेंस के बीच वाले पॉइंट को, अगर हम पूरे लेंस के बिल्कुल बीच वाले पार्ट को लेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की दूरी है, इसको इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर की साइड भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये जो स्पेरिकल मिरर है, ये स्पेरिकल मिरर इस तरह से बना हुआ है, इस स्पेरिकल मिरर से ही ये बना होता है, ठीक है। तो इससे यहाँ से यहाँ तक की जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, और इससे यहाँ तक की जो बीच की दूरी, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसी प्रकार ये ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगी, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ये छोटी मोटी डेफिनेशन हम इसको याद कर लेना, ठीक है। ये मैं इस तरह से इसको ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, पॉज करके इसको डेफिनेशन को पढ़ लेना, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, देखो जरा। अगर हम किसी, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइट आती है, और वो आफ्टर द रिफ्लेक्टेड जिस पॉइंट पर होकर जाएगी, उस पॉइंट को हम इसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के जो बीच की डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये
लेंस क्या करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। तो यहाँ से जितनी पैरेलल लाइट आएगी ये इस तरह से फैल जाएगी, और जब इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना, तो ये जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगी उसको हम इसका फोकस बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें कुछ रे डायग्राम है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है वो रिफ्लेक्शन, सॉरी, वो रिफ्लेक्टेड के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। और विच इज नॉट, ठीक है। तो वो फोकस होकर जाएगी, जितनी पैरेलल्स आती है वो फोकस होकर जाएगी, और यहाँ पर जाती हुई फील होती है, ठीक है। तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ए कॉन्वेक्स लेंस while the appear to diverging from the principal focus of the concave lens, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, एक रे हमें वो लेनी जब फोकस पास हो जाएगी, तो फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्टेड के बाद कहाँ से हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें इससे हो जाएगी, ये लाइट को पैरेलल हो जाएगी, लेकिन उसको डॉट डॉट करके देखें तो कहाँ से जाती है, जो प्रतीत होगी नजर आएगी, जिससे फोकस होकर जाएगी। उसके बाद रे डायरेक्टेड टूवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर विल emerge emerge विदाउट डाइविएशन। ये कहाँ से होकर जाएगी, वो अगर कोई सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो बिल्कुल डाइवर्ट होकर बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, उसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा ना। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन में क्या है, जितनी पैरेलल लाइट है वो पास होकर जाएगी, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है ना, तो उससे सारी पैरेलल रे आएगी और वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है ना। और बहुत ही छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस और सॉरी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, तो इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर। और उसमें क्या बनेगा, छोटा बनेगा साइज में, साइज में छोटा होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। इक्वल में कैसे, साइज में कैसे होंगे, बराबर होगा, ठीक है ना, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। अगर सेंटर ऑफ 2f1 और f1 के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ पर बनेगा, 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लार्ज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ठीक। और अगर फोकस पे रखा हो तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। और अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना हो तो इस केस में कहाँ पर बनने वाला है, वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस समय वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस द्वारा कैसा बनता है, तो इसमें दो ही इमेज बनते हैं, एक तो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा है, जो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा है तो सारी रेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और रिफ्रैक्शन के बाद में वो फोकस होकर जाएंगे, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर,
ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के कहीं भी बीच में रखा हो, ठीक है, तो उस समय जो इमेज बनने वाला है वो कहाँ पर बनेगा, वो ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, और सीधा बनेगा, ठीक है ना, और रियल बनेगा, रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और सीधा बनेगा, और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। यहाँ पर लेंस फॉर्मूला याद रखना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उस वाले में मिरर में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ये लेंस फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन है। जहाँ u इमेज ऑफ डिस्टेंस है, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, और f क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार इसमें मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट बाय m। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, का मैग्निफिकेशन बोलते हैं लेंस का, ठीक है। ठीक है, उसके बाद साइन कन्वेंशन है। पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, तो पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकस लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब ये होता है कि वो लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है, ठीक है ना, कितना उसको क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है, उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट as defined as the reciprocal of the focal length f. It is typical measure is diopter, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते मेजर करते हैं, डायोप्टर से करते हैं, इसका जो यूनिट है वो डायोप्टर होता है, तो p बराबर 1 में f होता है, ठीक है। फोर पावर के लिए अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर जो उसकी फोकस होगी पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव लेंस की जो फोकस होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है ना, इसलिए पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको, ठीक है, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस ये फिनिश हुआ।